सोनभद्र जिले के भदोही में श्री राम जानकी मंदिर सुंदरवन में विश्व के सबसे ऊंचे 180 फीट के शिवलिंग आकार के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पीठाधीश्वर श्री राम जानकी मंदिर सुंदरवन मां राजलक्ष्मी मंदा ने न्यूज आवर से खास बातचीत के दौरान बताया कि भगवान शिव के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत 1 मार्च 2022 से हुई थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने 9 टन वजन के 9 फीट ऊंचे विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग को 107 जिलों से होते हुए 48 दिनों तक अकेले यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा बल्कि स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है, जहां पे करोड़ों लोगों ने अभी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसी बीच भारतवासियों के लिए खुशी भरी खबर आई है। भदोही में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनने जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ माता जी हैं। माता जी से जानना चाहेंगे, माता जी अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को शिवलिंग की जो स्थापना होनी है, कहाँ होनी है, इसके बारे में जानकारी दें। मां राजलक्ष्मी मंदा है। 12 ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र राम जानकी मंदिर सुंदरवन भदोही से है और इसमें हम विश्व का और भारत का सबसे बड़ा तांबे का शिवलिंग बना रहे हैं और इसका हाइट है 180 फीट और इसका चौड़ाई है 144 फीट और ये बनने के बाद विश्व का और पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला तांबे का शिवलिंग के रूप में जाना जाएगा। माता जी, तांबे का क्यों शिवलिंग बनाया जा रहा है? धातुओं में 3 धातु बहुत शुद्ध होती है, सोना, चांदी, उसके बाद तांबे, और उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हजारों साल तक इस मंदिर अच्छा रहे। हम रहेंगे या ना रहेंगे, हमारे नाम से ये मंदिर अजर अमर रहे। तो इसी के लिए उसी के साथ साथ जो ग्रामीण लोगों का जो रोजगारी का एक व्यवस्था भी किया है। तो अभी तक तांबे में भी इतना बड़ा मूर्ति कहीं नहीं बनी है, छोटा मोटा बहुत बनी हुई है। तो इस मंदिर के निर्माण के माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का रोजगार का उपाधि भी हम सोच रहे हैं। चाहे भदोही और विश्वनाथ के बगल में 180 फीट का तांबे का शिवलिंग है तो पूरा भारतवर्ष के लोग यहाँ घूमने आएंगे। इसके साथ साथ पर्यटन बढ़ेगा। तो इसी का उद्देश्य से एक नया रूप से इसको तांबे में बनाना। जिससे माता जी पर्यटन के रूप से चाहे हरिद्वार हो चाहे अन्य जगह, वहाँ भी इसको बनाया जा सकता था। भदोही को क्यों आपने चुना? ये कि भगवान की इच्छा यही का था। हमने प्लान किए थे ऋषिकेश जाने का और उसके बाद यहाँ के स्थानिक संत लोगों ने बताया कि ऋषिकेश शिव का वही स्थल है, तो उसी का जगह है। तो भदोही में आप आइए, यहाँ राम जानकी मंदिर का एक स्थल है और जिस स्थल पुराणों में इस नाम से जाना जाता है कि राम जानकी और इन लोगों ने उस सुंदर वन से होते हुए तो रामपुर घाट तक गए। ऐसा एक मतलब कहानी भी इसमें जुड़े हुए है। जैसे सीता समाधि स्थल भी बगल में है। तो पौराणिक हिसाब से यहाँ उस जंगल में, उस सुंदर वन में कहीं ना कहीं राम और जानकी का जो पादार्पण हुई है, तो इसी तरीके से कहानी हमको बताया गया था। तो हमने उसी से भी प्रेरित होकर बोले कि इसी पुण्य भूमि में शिवलिंग को बनाया जाए। माता जी, जैसे इतने बड़े जो मंदिर बनने जा रहा है, इसमें खर्च बहुत आएंगे, तो इसका कैसे व्यवस्था किया जा रहा है? ये हमारा जो ट्रस्ट है, एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से पूरा इंडिया में और फॉरेन में भी हम अपनी तरफ से फंड को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे बहुत भक्त लोग हैं, इंडिया पूरा जहाँ जहाँ हमारे पहचान का लोग है, सब इसमें योगदान कर रहे हैं। कोई कुछ लोग मटेरियल दे रहे हैं, कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसमें योगदान कर रहे हैं। और फंड तो बजट तो बड़ा है, तो इंडिविजुअली ये बहुत कठिन है पैसा को जोड़ के बनाना। फिर भी भगवान के नाम लेके प्रयास किया जा रहा है कि सक्सेसफुली 3 साल के अंदर ये मंदिर बन जाए। जैसे कुछ लोग भक्त होंगे जो श्रद्धा से अपने वहाँ पे सहायता देना चाहेंगे, तो कैसे दे सकते हैं? राम जानकी मंदिर का ट्रस्ट है, उसका अकाउंट है, सब डिटेल्स है, तो वो लोग उसी के माध्यम से QR कोड है, सब बनी हुई है, उसी के माध्यम से उन्होंने कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे कि भदोही में सबसे बड़ा विश्व का शिवलिंग बनाने का उद्देश्य माता जी का है कि यहाँ के आसपास के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही
बगल में काशी है जो बनारस में स्थित है। और बात करें सोनभद्र की तो यहाँ पे भी शिव द्वार क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। वहीं बगल में संगम है, वहाँ से अयोध्या की भी दूरी भी बहुत कम है। अगर भक्त आना चाहेंगे जब शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो आसपास संगम के साथ ही काशी विश्वनाथ का, अयोध्या का भी दर्शन करेंगे। इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। प्रदीप चौबे, न्यूज़ आवर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।